जी बहुत देर से वेट करिए। संगीता जी, लगता है आपको बदलाव होगा कुछ? देखिए तिलक भाई, ऑल इज वेल की स्थिति तो बिल्कुल भी उत्तराखंड में नहीं है। लगभग 6 महीने सरकार को बने हुए हो गए। हम शुरू से प्रकरण उठा करके देखें तो हमने 4 धाम यात्राएं देखी, कितनी अव्यवस्था देखी, लोगों को मरते हुए देखा, खच्चरों को मरते हुए देखा। फिर हमने यूके एसएससी प्रकरण देखा कि युवाओं को सड़कों पर देखा। फिर हमने बैकडोर भर्ती मामला देखा और अब हम अंकिता हत्याकांड को देख रहे हैं। लेकिन सारे मामलों में हमने देखा कि सजा किसको हुई, सजा किसको हुई? आखिर बड़े मगरमच्छ तो सभी मामलों में बचे रहे, चाहे वो मंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो। सजा किसको मिल रही है? जनता को मिल रही है उसकी सजा। चाहे बैकडोर भर्ती मामला हो, जो लगे उनको हटा दिया गया, अच्छी बात है, पर भाई जिन्होंने भर्ती किया उनको सजा कब मिलेगी? अंकिता प्रकरण में हम देखें तो उसमें भी बचाने की कोशिश की जा रही है। कभी डीएम का कुछ बयान आता है, दूसरे दिन पलट जाता है। एक आईएएस कैडर के व्यक्ति है और इस तरह की बात उनके मुंह से निकलना कितना अशोभनीय है ये प्रकरण। दूसरी चीज, वहां से सबूत मिटाना, तीसरी रिजॉर्ट में आग लग जाना, फिर उनका परिवार कहीं गायब हो जाना। तो ये किस तरह का मामला दिखाता है कि सरकार का कानून कुछ है, यहाँ व्यवस्था है या नहीं है? यह सारे कानून व्यवस्था ही फेल है उत्तराखंड में। तो जो इस तरह के प्रकरण लगातार हो रहे हैं और जो जनता आक्रोशित है, तो अब भाजपा ये चाहती है कि जनता के गुस्से को कैसे शांत किया जाए। उसके लिए सबके साथ दिल्ली गए हैं। अभी भले ही रविंद्र भाई इस बात को एक्सेप्ट ना करें, पर कुछ दिन में जब ये मामले सब सामने आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी दिखाई देगा कि कैबिनेट से कौन बाहर जाते हैं और कौन कैबिनेट के अंदर आते हैं। बीजेपी ये कह रही है संगीता जी, कोई ऐसा मामला तो बताइए जिसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई ना की हो। आप तीनों प्रकरण का जिक्र कर लीजिए, सरकार ने कार्रवाई की है। मैंने आपसे क्या कहा तिलक भाई, मैंने आपसे कहा कि दोहरा चाल चरित्र और चेहरा। बिल्कुल, इन्होंने कहा यूके एसएससी मामले में 49 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जो उनका सरगना था वो कहाँ है? बिना किसी नेता के, बिना किसी कैबिनेट मंत्री के इतना सब कुछ हो गया। आप जांच कीजिए ना। मैं सीबीआई नहीं हूँ, मैं सीबीआई नहीं हूँ रविंद्र भाई, सीबीआई नहीं हूँ। आप सीबीआई से जांच कराइए ना। मैं सीबीआई नहीं हूँ, ये काम पुलिस का है, ये काम सीबीआई का है। केजरीवाल स्टाइल हिट एंड रन नहीं करने दूंगा मैं आपको। आप नाम लीजिए, आप नाम बताइए। मामले में भी आप ये गलत बात, ये हिट एंड रन नहीं, आरोप लगाया भाग गए, आरोप लगाया भाग गए। आप नाम बताइए मगरमच्छ का, आप नाम बताइए मगरमच्छ का, आप नाम बताइए। आप लोगों की विपक्ष की दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जनता ने जो आपको चुनाव में सबक सिखाया है, उस सबक को आप जो है ये सोचे कि ये अवसर आपको अंकिता के को न्याय दिलाने से ज्यादा इंटरेस्ट आपको ये लग रहा है कि भाजपा को किसी तरीके से फांस लो, इस मामले में फंसा लो, इसे बदनाम करो। आप अंकिता को न्याय दिलाने में कहीं भी रुचि नहीं रखते हैं। आप सिर्फ एक इसमें राजनीति करना चाहते हैं। और आपकी राजनीति का कारण मैं बताऊं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, पहले ये लोग चिल्लाते थे एक मिनट से भर्तियों ने निकाल दिया। रविंद्र जी प्लीज, एक मिनट। संगीता जी प्लीज, संगीता जी प्लीज, रविंद्र जी प्लीज, एक मिनट। प्रवक्ता बैठे हुए कह रहे हैं, एक मिनट प्लीज रविंद्र जी, एक मिनट। मसला बहुत गंभीर है, मसला बहुत गंभीर है। आप तीनों बहुत सम्मानित हैं और आप तीनों के सामने मैं एक उदाहरण रख रहा हूं। ये जो अंकिता हत्याकांड का मसला है ना, जब निर्भया कांड हुआ था, आप सब लोगों को याद है, जनता रायसीना हिल तक पहुंच गई थी। जनता रायसीना हिल तक पहुंच गई थी, आप लोगों को याद होगा। रविंद्र जी, सबको याद है ना? रायसीना हिल तक पहुंची थी जनता। देश के सबसे सुरक्षित जगह रायसीना हिल। और किस किसने मोमबत्तियां उठा रखी थी? आज तस्वीरें दिखा दूंगा तो बेनकाब हो जाओगे। आज तस्वीरें दिखा दूंगा प्रमाण के साथ। जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। अंकिता के आक्रोश को लेकर सिर्फ मसला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। मैं दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आपके मंत्री के सामने आपका विरोध हो रहा है। सतपाल महाराज, जिन पर्यटन का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए जरा क्या स्थिति हुई और कैसे जनता ने अपने आक्रोश का इजहार किया और उत्तराखंड सदन के अंदर यह विरोध हुआ। प्लीज प्ले करिए।
अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। ये गलत हो रहा है साहब, आपकी सरकार उनका कोई बचाएंगे नहीं, हम बिल्कुल हमारे बचाएंगे, मैसेज आपके आप कोई नहीं बचाएगा हमको, हम सबसे सरकार देखिए महाराज जी, आपसे बहुत उम्मीद है भाई को, सरकार नहीं है भाजपा सरकार उत्तराखंड की, आप गलत कर रहे हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं रविंद्र जी, ये तस्वीरें दिखाने के पीछे मेरा मकसद कुछ और भी था। चलिए मैं मान गया कि लखपत बड़ोला जी सियासत कर रहे हैं, मैं मान गया कि संगीता जी भी सियासत कर रही हैं, लेकिन अगर ये सियासत के नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, प्लीज जरा प्ले करिएगा। मैं हमेशा मीडिया से, पुलिस से यही कहता हुआ आया हूं, जब भी किसी सफेद पोश या अज्ञात वीआईपी का नाम किसी भी वारदात में आता है तो उसे सबके सामने लाना ही चाहिए, अन्यथा सभी सफेद पोश जनप्रतिनिधियों पर लोग संदेह करते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में भी पुलिस को यह सामने लाना चाहिए। अब रविंद्र जी, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी सियासत कर रहे हैं?